अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ से हारने के बाद जितनी गालियां पड़ी हैं उसके बाद किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब 3 मुल्की सीरीज़ जो है UAE और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान खेलेगा और वहाँ पर जो है क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे और उसके अलावा एशिया कप है। लेकिन उससे पहले ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ हुई है उसके अंदर कौन कौन से खिलाड़ी जो पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल थे। उनके अंदर मैं T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। वनडे सीरीज़ को बिल्कुल साइड में कर दें। वनडे सीरीज़ अब पता नहीं अगले साल होगी, कब होगी ये इस बारे में कुछ भी भरोसा नहीं है कि कब होगी। जो स्टेट्स हैं वो देखकर बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर शामिल हैं जिनको टीम के अंदर नहीं होना चाहिए था। अब इनके अलावा कौन से खिलाड़ियों को होना चाहिए था ये मेरा काम नहीं है, ये PCB का काम है, सिलेक्शन कमेटी का काम है देखना। सबसे पहले बात करते हैं सलमान अली आगा। क्या वो कप्तानी के लिए अहल हैं और कप्तानी वो कर सकते हैं? क्या उनको जो है उनको टीम के अंदर उनकी जगह बनती है? T20 फॉर्मेट के अंदर एज अ कप्तान सलमान अली आगा की जो शख्सियत है वो इस तरह की नहीं है कि जो टीम को लेकर चले। T20 फॉर्मेट के अंदर उनके पक्के शॉट भी नहीं हैं और जिस तरह की उनकी बैटिंग है और जिस तरह की बॉलिंग है T20 फॉर्मेट के अंदर तो उनकी जगह बनती है। लेकिन एज अ कप्तान अब पाकिस्तान के पास मजबूरी है कि कोई और खिलाड़ी नहीं है तो सलमान अली आगा से ही काम चलाना पड़ेगा, वरना इसके अलावा और कोई चेहरा नहीं है। हमने शाहिन शाह अफरीदी को जो है वो एक सीरीज़ के बाद ड्रॉप कर दिया एज अ कप्तान, उनको टीम से हटा दिया। शाहिन शाह अफरीदी जो लाहौर कलंदर के कप्तान हैं उन्होंने टीम को लीड भी किया है और कई टूर्नामेंट भी जितवाए हैं PSL के। उनको अगर आप शामिल कर लेते तो इनसे ज़्यादा तजर्बेकार होते और वो शख्सियत भी कह सकते हैं कि हाँ एक ही इकलौती शख्सियत T20 फॉर्मेट के अंदर जो पाकिस्तान को लीड कर सकती है। बहरहाल सलमान अली आगा को कप्तान बनाया है और PCB की मर्जी है तो हम लोग कौन होते हैं एतराज़ करने वाले। उनके बाद आते हैं अबरार अहमद। इनकी जगह बनती है शॉर्टेड फॉर्मेट के अंदर, तीनों फॉर्मेट के अंदर अबरार अहमद की जगह बनती है। फ़हीम अशरफ की किसी भी फॉर्मेट के अंदर जगह नहीं बनती। उस जैसा खिलाड़ी अगर डोमेस्टिक के अंदर अपने आप को अपनी खामियों के ऊपर काबू पाए, अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करे और उसके बाद अपनी बॉलिंग के अंदर ख़ास तौर पर ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं तो इनको बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इनकी बॉलिंग जो है उस मयार की नहीं है जो एज आ इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड है। अब आ जाते हैं फ़खर जमान की जानिब। फ़खर जमान मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मोहम्मद हारिस और फ़खर जमान बिला वजह हम इन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों के पता चल गया है कि अब उस पाए के ये लोग खिलाड़ी नहीं हैं और ना ही इन लोगों का अब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ज़्यादा टाइम। बेशक आप आजमा लें, अगर वो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ये लोग जो 2 खिलाड़ी हैं फ़खर जमान और मोहम्मद हारिस पाकिस्तान को लेकर आगे जा सकते हैं, इनकी बैटिंग से पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, तो आप लोग इनको 1 साल मज़ीद खिला लें और मेरी इस बात को सच साबित करने के लिए आप लोगों को और 1 साल मिलता है, आप इन लोगों को आजमा लें। लेकिन मेरी नज़र में इन दोनों की टीम के अंदर जगह नहीं बनती है। इन दोनों खिलाड़ियों को जो जितनी क्रिकेट थी और जितना इनका करियर था उस हिसाब से इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल ली है। अब इस पोजीशन के ऊपर जिस तरह की ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं इसको देखते हुए अंदाज़ा होता है कि अब इनकी क्रिकेट जो है वो बाकी नहीं है। इसके अलावा हारिस रऊफ टेतिया, अब ये अगर टीम के अंदर शामिल है और पाकिस्तानी टीम 40-50 रन देती है तो किसी किस्म की कोई हैरत की बात नहीं है। खिलाड़ियों को आउट करना इसके बस की बात नहीं है। किसी भी बैटर को, कोई जिम्बाब्वे का हो चाहे बांग्लादेश का हो, इसकी बॉल के ऊपर छक्का मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एज अ लाइबिलिटी टीम के अंदर मौजूद है, इसका टीम के अंदर फ़ायदा किसी किस्म का नहीं। हसन अली अपना इंटरनेशनल करियर जो है मुझे लगता है कि वो इख्तिताम की जानिब इनकी गामजन है। अब इनकी बॉलिंग के अंदर वो बात नहीं है, वो काट नहीं है और T20 फॉर्मेट के अंदर तो इनको ज़ेर गौर लाया ही नहीं जा सकता। हसन नवाज़ आँख बंद करके शॉट मारने वाले, अपने वनडे के अंदर डेब्यू किया, उसके बाद पहली इनिंग के बाद मुसलसल फेल होते रहे और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि तीसरे वनडे के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर था और उसके बावजूद भी टीम जो है वो टीम की नैया पार नहीं करवा सका। और शॉर्टेड फॉर्मेट के लिए हसन नवाज़ जो है T20 फॉर्मेट के लिए इसको फिर भी रख सकते हैं। अगर एज अ ओपनर खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साइम अय्यूब के साथ अगर इनको खिला लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब फिर साहबजादा फरहान को कहाँ खिलाएं ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुसैन तलब ना ज़रूरत है ना इनकी, बिला वजह इनको टीम के अंदर एक मखसूस एक छोटा सा बैटर और छोटा सा बॉलर है, इसके अंदर ना इतनी कोई काबिलियत है। बैटिंग के अंदर भी
चल चलाऊ वाला मुनासिब बैटर है और मुनासिब बॉलर भी है, ना पेस है, ना काट है, ना किसी किस्म का कोई, ये भी वही वाला खिलाड़ी है, ना फ़ायदा ना नुकसान। तो ऐसे खिलाड़ी इंटरनेशनल सर्किट के अंदर जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहते। खुशदिल शाह पर्ची प्लेयर टीम के अंदर कैसे ड्रॉप कैसे हुए किसी के बाप को नहीं पता। सबको पता है कि ये टीम के अंदर कैसे आया। ड्रॉप होने की वजूहत जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुसलसल नाकामी के बाद इनको ड्रॉप किया गया और उसके बाद जब इन्होंने इनको ड्रॉप किया गया तो जो मैचेस इनको मिले उसके अंदर भी मुसलसल नाकाम हुए। पता नहीं कौन सी पर्ची लगाई, अब ये देखना पड़ेगा कि ये पर्ची कौन सी है। ज़रा से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि कौन से सियासतदान कौन सी बड़ी पर्ची है, किसके पैसे खिलाकर ये किसके खून के ऊपर ये टीम के अंदर आया है। इस जैसे खिलाड़ी को जो है वो टीम से दूर रखना ज़्यादा बेहतर है बजाय से कि उसको टीम के अंदर शामिल कर लिया गया है। मोहम्मद हारिस, मैंने आपको पहले बताया फ़खर ज़मान के साथ कि मोहम्मद हारिस जो हैं वो उनके 3-4 पक्के शॉट हैं। इनकी खामियां जो हैं सबको पता चल चुकी हैं, किस तरह इनको आउट करना है और कॉन्फिडेंस लेवल और किसी किस्म की विकेट कीपिंग के अंदर भी कोई ख़ास बात नहीं है। तो इतने ज़्यादा खिलाड़ी एक टीम के अंदर, एक स्क्वाड के अंदर जो बाहर, मतलब इनको बाहर किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसको अंदर लाया जाए, कौन कौन से खिलाड़ी हैं, किसको खिलाया जाए, ये वाला भी एक अहम सवाल है। साहबजादा फरहान टीम के अंदर जगह बनती है इनकी और टीम के अंदर जो है इनको शामिल करने की कोशिश की जाएगी और इनकी जगह भी बनती है। एज अ विकेट कीपर बैटर इनको खिलाया जा सकता है। इनके साथ साथ मोहम्मद जो दूसरा विकेट कीपर है हसीबुल्ला, उसको भी आप टीम के अंदर शामिल कर सकते हैं और ख्वाजा नाफे एक अच्छा वो उसको भी आप अभी से ग्रूम कर सकते हैं। पाकिस्तान शाहीन के साथ खेलता हुआ नज़र आ रहा है। साइम अयूब जो है उनकी भी जगह बनती है, वो टीम के अंदर हैं भी। शाहीन शाह अफरीदी, जैसे कि हारिस रऊफ के बारे में बताया कि अब जो है वो 30-40 रन अगर हारिस रऊफ देगा तो 40-50 रन शाहीन शाह अफरीदी भी देगा। आउट करना ना करना इसकी मर्जी के ऊपर है। शुरू में अगर रन्स पड़ गए तो पाकिस्तान मैच हार जाएगा, शुरू में अगर इसको विकेट मिल गई तो शायद पाकिस्तान, अब इनका यही है कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। चाइना वाला माल का हिसाब जैसा है, अखरोट दिमाग का आदमी है, 2 छक्के पहले ओवर में पड़ गए तो समझो पाकिस्तान मैच हार गया। ये अखरोट दिमाग बिल्कुल अनशन बॉलिंग करना शुरू कर देता है। किसी किस्म की इसको नहीं पता कि बॉलिंग के अंदर किस तरह की, ऐसे मौके के ऊपर जब आपको मार पड़ रही हो तो आपको कैसे बॉलिंग करनी चाहिए। इसने कसम खाई हुई, ना स्टार को देखेगा, ना ट्रेंट बोल्ट को देखेगा, ना किसी को देखेगा। किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ही अक़ल कुल समझता है और समझता है कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा। सुफियान मुकीम इनकी टीम के अंदर जगह बनती है और इनको बहुत अरसे पहले टीम के अंदर शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इनको टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया है। इसलिए मुसलसल, मैं कह रहा हूँ शामिल तो किया जाता है, मुसलसल शामिल नहीं किया जाता। इसलिए इसको स्क्वाड का हिस्सा बनाएं और पाकिस्तानी टीम को अगर मैच जीतना है तो इन खिलाड़ियों को कम से कम बाहर करें जिनको आधे पौने टूटे लंगड़े ये सारे खिलाड़ी जो है पाकिस्तानी टीम के अंदर बैठे हुए हैं। इंटरनेशनल मयार की क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं और अगर आपको फिर भी हैरत होती है कि हम बांग्लादेश से क्यों हार गए तो ये मनहूस रेलू कट्टे जो पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल हैं इनकी वजह से हम मैच हार रहे हैं। अब आप बताइए कि जो मैंने आपको खिलाड़ी बताए हैं ये आप समझते हैं कि अगर ये खिलाड़ी टीम के अंदर नहीं हो तो इनकी रिप्लेसमेंट क्या होगी। इसके हवाले से मुझे एक अगली वीडियो बनानी पड़ेगी जिसके अंदर ये बताना पड़ेगा कि इन खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट कौन कौन सी हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सा टैलेंट मौजूद है। इस हवाले से आपकी अपनी क्या राय है और इन खिलाड़ियों को आप समझते हैं कि ये सही डिफाइन किया है कि इन खिलाड़ियों की टीम में जगह नहीं बनती। इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।